ओके, सो पाइसिन जो है वो आपको पाँव का साइन है और वो आपके भाग्य को भी डिनोट करता है। तो भाग्य को डिनोट करने का सेंस ये है कि 12th साइन जब आप लगन में बनाएंगे तो आपको 10th हाउस में सजिटेरियस मिलता है, दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ योर भाग्य। पाइसिन का बहुत सारा जो रिलेशन है वो एक्चुअली इस जन्म से नहीं होता है। मतलब पाइसिन कभी भी तुम्हारा इस जन्म के कर्मों का इंडिकेशन नहीं देता। ये कह लो कि इस जन्म से कोई इसका ज्यादा ताल्लुक है नहीं। ठीक है, यही एक अकेला साइन है जिसका कोई लेना देना नहीं है आपके करंट लाइक ना खाते से। करंट खाता इज ऑल अबाउट 6th हाउस। ठीक है, 6th हाउस में आपका इस जन्म का प्रारब्ध स्टोर होता है। ठीक है, प्रारब्ध स्टोर होने का मतलब है कि इस जन्म में देखो तुमने कई जन्म लिए हो। ठीक है, उन वेरियस जन्मों में जो जो तुमने किया है उसमें जितने भी पुण्य पाप तुमने कमाए हैं वो सब पैसे में स्टोर है। लेकिन उसका एक हिस्सा जो तुम्हें इस जन्म में लाइक होता है ना, डिवीजन कर लेते हैं कि भाई इतने इतने जन्मों में ऐसा 6 जन्म और लेने पड़ेंगे तुमको, ताकि तुम्हारा जो सारे 36 जन्म का तुम्हारा वो है उसका वो डिसिपेट हो। तो वो 6 जन्म का इकट्ठा करके तुम्हें एक एक जन्म का हिसाब से निकाल करके वो छठे घर में बांध दिया जाता है। तो दैट इज वाई 6th हाउस में तुमको एक क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ कर्म मिलता है। ठीक है, और 12th हाउस में तुमको वो सारा सेग्रीगेटेड कर्म रखा हुआ है सारा। मतलब देयर इज नथिंग लेस नथिंग मोर, सब कुछ उसमें स्टोर है। सो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये देखना कि या तुम जन्म जन्मांतर से क्या करते आ रहे हो, like what you have been always doing, like now whether it was your childhood, your some otherhood, but you always did something on similar terms in this area। इसी वजह से तुमको वो पर्टिकुलर जो साइन तुमको 12th हाउस में मिल रहा है ना, वो इसी वजह से मिल रहा है क्योंकि तुमने बहुत टाइम से उसी एरिया में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करते आए हो। समझ रहे हो? अब इसीलिए पाइसिन में ही तुम्हारे सारे टैलेंट मिलेंगे तुमको, टैलेंटेड लोग, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड लोग। क्यों? क्योंकि तुम इनके टैलेंट को मैच नहीं कर सकते क्योंकि ये तुम्हारे एक जन्म से ज्यादा के लोग, मतलब ये 6-7 जन्मों से एक ही काम कर रहे हैं, संगीत कर रहे हैं, है ना, म्यूजिक में है तो है बहुत टाइम से, सो मच सो कि अभी उनका मैच नहीं कर सकते आप। तो इसीलिए जो भी तुम्हें पाइसिन में साइन मिल रहा है, पाइसिन जहां बैठ रहा है या फिर जो भी साइन करता है मिल रहा है, उसके मैचेबल लोग नहीं मिल पाएंगे। मतलब उसके टक्कर के क्वालिटी वाले लोग, मतलब उस एरिया में तुमने अगर काम किया है, उस एरिया से तुमने अपना कुछ भी चीज निर्मित कर रहे हो, तो वहां कोई मैचेबल आइटम नहीं है, मतलब वहां पे तुमको कोई हरा नहीं सकता। यू आर नाउ यूटिलाइजिंग दैट एस्पेक्ट जो कि तुम बहुत सदियों से करे आ रहे हो, जन्मों से। ठीक है, तो ये बड़ा हाँ। यार पूर्वा कल वाला एक बार रिवाइज करा दे। कल वाला रिवाइज क्या करना है? कल क्या बताया था? मैं तो कल ना इतनी ज्यादा नींदों में थी, आई कांट टेल यू। कल हमने ज्यादातर हम अपना ही वो कर रहे थे कल। उसके बाद ठीक है, पाइसेस रिवाइज करा दे खाली थोड़ा सा। अच्छा, पाइसेस में कुछ खास पता ही नहीं था कल, मैं 1 मिनट बताती हूँ। आप तो साथ साथ नोट्स बनाते रहते हैं। कभी कभी नहीं, मतलब हाँ नॉर्मली बना भी रही होती हूँ तो Pisces। हाँ, मतलब कल तो हमने बहुत बेसिक ही डिस्कस किया था ना। हम वो कर रहे थे कि पाइसेस जो मतलब वेर एवर इट इज, वो चीज आपकी लाइफ में जरूर होती है और वो आपको डोनेट भी करनी होती है, दैट वाज द वन। फिर बाकी हम वो कर रहे थे स्लीप और
अनकॉन्शियसनेस, आइसोलेशन, कोमा, ये डिपिक्ट करता है पाइसेस। हाँ, रेम नॉन रेम स्लीप हमने डिस्कस की थी। हाँ, कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा लग रहा था, मतलब शायद दोबारा समझने के लिए। और बस ड्रीम्स होते हैं इसमें, कारका है ये फॉर ड्रीम्स। एंड फिर हम वो डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई भी गर्म प्लैनेट इसमें होगा तो क्या होगा, इन द सेंस कि लाइक सन है या वो है तो फिर आप, मार्स से तो नाइट वॉकिंग हो सकती है, हाँ स्लीप मतलब वॉकिंग। हाँ डिस्टर्ब स्लीप है बेसिक पॉइंट, गर्म प्लैनेट तो डिस्टर्ब स्लीप। और सन है तो आपका कॉन्शियसनेस रहता है उसमें, और आपको ड्रीम्स और वो याद रहते हैं। और मार्स है तो एक्टिविटी होती है। हम कल का रिवाइज कर रहे थे उसमें। तेंगा स्वामी एक लात मारते हैं ना वो चेन्नई एक्सप्रेस में, हाँ तो दैट इज मार्स एंड लाइक ना हाँ, Piscean or Mars Piscean in Lagna or Piscean Lagna in Lagna having conjunction with some person or something, तो वो रात में जग जाती है। ये मैंने कल नोटिस किया आपके बोलने के बाद ना, क्योंकि वो मेरा कजन है, मासी का बेटा, उसका एरीज लगन है, लेकिन मार्स पाइसेस में है। तो वो लात वात तो पता नहीं मारता ही होगा, हिलता डुलता रहता है, लेकिन उसका एक बहुत पेक्यूलियर चीज है, जब वो अगर वो सो रहा है आप उसे जाके उठाओगे ना, तो वो मतलब उसे हिलाओ या कुछ करो तो वो पहले उठ के बैठता है, आंखें खोलता है, और टू यू इट विल फील लाइक कि जग गया है, तो आप उससे बात करना स्टार्ट करते हो। उसको उसके बाद भी 1-1.5 मिनट लगता है, फिर जगता है वो, हाँ क्या 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 कैसे, फिर वो एकदम चौंकता है, वो नींद से नहीं खुलता, उसकी आंखें खुलती है, उठ भी जाता है वो, बट उसकी नींद नहीं खुली होती। तो वो हुआ कि मतलब आप नींद में पूरा एक्शन कर लेते हो। कितनी पेक्यूलर बात है। मेरा पैसे पढ़ाना शुरू किया, बेडशीट्स आ गई मेरी। आई ऑर्डर्ड इट बिफोर लाइक वे बैक, बट आज ही आई, और जबकि आज आनी भी नहीं थी, डिलीवरी डेट आज नहीं थी। मेरे सॉक्स आ गए आज, ले और हाय, हाँ आई नो, हाय आज मेरे भी नहीं डिलीवर हो रहे थे आज, और वो डिलीवर हो गए, और एक बुक भी डिलीवर हो गई जो which was supposed to be delivered on Monday, and ironically मैंने सॉक्स मंगाए, और भाई फॉर सम रीजन उसने अपने इतने सारे सॉक्स मंगाए, और 3 दिन से, मतलब जब से हमने ये परसों से स्टार्ट किया, उसके सॉक्स ही आए जा रहे हैं रोज। हाँ, तो पाइसिन इन 7th हाउस बनाएगा ना, पाइसिन मास 7th हाउस, दैट विल क्रिएट सॉक्स फॉर ब्रदर्स इन, हाँ, और उसका वस्त्र बनाता है। तो बस मतलब मेरा ही पाइसेस एक्टिवेट नहीं हुआ, आप दोनों का हो गया। हाँ, अभी देखो तुम्हारा भी आया होगा। एक्चुअली तुम थोड़ा सा सो जाते हो, तुमको बहुत खोज करके निकालना पड़ता है इवेंट क्या हुआ। नहीं, कल बस मैंने जैसे ट्यूबलाइट से जलता है, हाँ हाँ ये हुआ था, रुको बता रही नहीं आया तो देखो कुछ नहीं है। द ओनली थिंग इज मैंने आज सुबह से एक काम शुरू किया है कि मैंने मल्टीविटामिन शुरू किए, जो कई दिन से रखे हुए हैं, बस मैं खा नहीं रही थी। और मेरे एक बॉयल हो गया है, तो उसके लिए मैं एंटीबायोटिक लेकर के आई, वो शुरू किया है। और आज मुझे अपने डॉग बाइट की वैक्सीन लेने जाना था, बट मैंने कहा चलो आज नहीं, अब कल लगवा लूंगी। इसके अलावा हाँ, आपकी क्या कह रहे हो? हैपनिंग हो रखी है आपकी लाइफ, डॉग बाइट एंड ऑल। डॉग बाइट तो हुए, अभी हो गया ना, 28 डे है, मतलब डे 28 की वैक्सीन लगवानी थी। अच्छा, चलो चलो, बैक टू पाइसन। तो मैं यही बता रहा था कि पाइसन एक्चुअली तुम्हारे इस जन्म का नहीं है। पाइसन एक्चुअली बहुत जन्म जन्मांतर का तुम्हारे कनेक्टेड वाला वो सिस्टम है, ठीक है। और जो तुमने बहुत जन्म जन्मांतर से एक्यूमुलेटेड है, तुम उसको क्या कर सकते हो? तो उसका सिर्फ एक चीज कर सकते हो, वो दे सकते हो, क्योंकि यही तो वो है जो तुम्हारा गिफ्ट है, ऐसा समझो। इट इज द टैलेंट, इज द गिफ्ट जो कि तुमको नेचुरली मिलता है। सो दैट इज व्हाई यू विल हैव टू लाइक ना स्प्रेड इट आउट, ठीक है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यहाँ पाइसन इज लाइक समंदर, मतलब तुमने पाइसन में बहुत सारे समय तक वो चीज प्रैक्टिस करी है, सीखी है, जो कि ज्ञान है। याद रखना, शायद जुपिटर का ये दूसरा साइन होता है, लेकिन एग्जैक्टली जुपिटर नहीं है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ जुपिटर,
केतु, सम पार्ट इज वीनस ऑल्सो, ठीक है। तो जुपिटर वीनस विद टिंग ऑफ केतु, टिंग ऑफ केतु ऐसे निकाल दो कि ये जन्म जन्मांतर का पार्ट है, मतलब इन द सेंस दिस हैज समथिंग टू रिलेट विद मेनी लाइफ टाइम। सो केतु हट गया, रिमेनिंग क्या बचा? जुपिटर एंड वीनस। व्हाट इज जुपिटर एंड वीनस? दो महागुरु, only two gurus that are there. So when you get Pisces placed in such a places, you tend to see magical things coming in your way due to this placement, ठीक है। तो इसे कह रहा हूं कि इस, तो यहाँ पे एक तरफ जुपिटर है ज्ञान, एक तरफ वीनस है कला सौंदर्य, जितनी भी लग्जरी आइटम्स है उनका भी है। So somebody who gets both world ऐसा क्या, ये जुपिटर वीनस का बहुत तगड़ा मिक्सचर है, मतलब जुपिटर वीनस वाले व्यक्ति को आप हरा नहीं सकते। इसीलिए पाइसिस में जाने वाला व्यक्ति को अगर इमेजिन करना हो तो कैसे करोगे? तो तुमने कुंफू पांडा देखी है? कुंफू पांडा दैट इज एनिमेटेड सीरीज, तो उसमें एक वो मास्टर होता है पांडा का, ठीक है, फीफू, एग्जैक्टली, फीफू मास्टर होता है। सो व्हाट हैपेंस इज कि जो पांडा होता है वो काफी ट्रेनिंग कर रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है, सारी चीजें करके वो ना पूरे उनको इम्प्रेस करने की कोशिश है। And he also indulges with his guru in some kind of a fight to prove it कि I am better. And master is like कि वो ऐसा करता है ना, वो 2 फीट गिर जाता है पीछे। So that is the ability of Pisces, और वो उसको करने में उतना वो टीम टाप नहीं कर रहा, टीम टाप इन द सेंस कि उतना एक्शन नहीं है, उतना वो नहीं, बहुत ऐसे हल्की सी शॉल ओढ़े हुए सामान्य सा मुंह लिए हुए। लेकिन वो लोग जो तुमको शाओलिन जो तुम्हारे शाओलिन के क्या बोलते हैं, हेड्स होते हैं, गुरु होते हैं, they have seen a lot and they have become like full with like power, but at the same time having like that depth to them कि simultaneously एक पावर है, लेकिन उस पावर में कोई भी क्या कहते हैं अनईजीनेस नहीं। तो जनरली जब पावर आती है लोगों के पास, व्हाट हैपेंस इज दे टेंड टू यूज इट, मैनिपुलेट इट, और उसका इस्तेमाल करने की टेंडेंसी होती है। लेकिन जब तुम्हारे पास शक्ति हो, जैसे कि अभी हम तुमको एक कैन ऑफ रेड बुल पिला दो, व्हाट विल हैपन इज कि तुम बैठ नहीं सकते थे, तुम नाचोगे इधर से उधर, तुम्हारा वो फिरंगी ऐसे चालू हो जाएगा। दैट इज व्हाट हैपनिंग इज कि तुमने एक आइटम कंज्यूम किया है, तुमको उसको डिसिपेट करना है, दैट्स अ सिंपल। बट उसको कंज्यूम कर ले जाना एंड टिंच भी तुमको हिले नहीं, दैट इज द लेवल ऑफ बॉडी दैट यू नीड, कि आफ्टर हैविंग सो मच पावर देन टू देयर इज नो अनईजीनेस, एट ईज। सो इंटेंसिटी विथ ईज, दैट इज द खासियत ऑफ Pisces, कि इंटेंस है, इतना इंटेंस है कि पावर भरा हुआ है, ठुसा पड़ा हुआ है, लेकिन एट ईज है। दिस इज व्हाट एक्चुअली एवरीबडी नीड्स, विद अ लॉट ऑफ पावर बट एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ ईजीनेस। दैट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ, दैट्स अ थिंग विद Pisces, दैट्स व्हाट अ गुरु मीन्स। जुपिटर बल देता है, हाथी का बल देता है, वीनस कामनेस देता है कि कहीं सही जगह पे जहां पे मारना है, राइट टाइम राइट प्लेस, ठीक है। सो दैट इज द लेवल ऑफ पावर Pisces holds. सो Pisces में से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब तुम समझो कि जिस भी कथाओं में समंदर का रोल आया है ना, समंदर की बातें होंगी, वहां you will find an association with Pisces very close। कहाँ बातें हुई हैं कथाओं में? सबसे मेन चीज तो मार्स की बात है। सो मार्स एंड Pisces कह लो या मार्स एंड 12th हाउस कह लो, इसकी चर्चा हुई है हनुमान जी से।
the way Hanuman ji climbed up the sagar to go there. But there एक very hidden story है कि हनुमान जी couldn't remember before that, उनको याद नहीं था, याद रखो. What is the signification of this? कि उनको कोई ना कोई याद दिलाया. फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली चीज ये याद रखना कि मार्स किसी व्यक्ति का 12th हाउस में हो, किसी का व्यक्ति का पाइसिस में हो, वो व्यक्ति अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ रहता है, अपनी पावर्स को नहीं समझता है, या उसको कोई ना कोई गुरु जरूर चाहिए अपने लाइफ टाइम में जो उसकी इस कैपेबिलिटी को निकाल के बाहर रख सके. एंड दैट्स वेरी ट्रू विथ इवन लग्ना इन 12th हाउस सेम टाइम, क्योंकि लगन में 12th हाउस में होते ही ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ किया होगा लाइफ में, लेकिन वो अभी सब भूल गया. That's a very prominent thing कि self का loss, because Mars in 12th house is very similar to like the Lagna going in 12th house. तो अपनी शक्तियों को भूल जाना और एक गुरु की जरूरत पड़ना कि वो आपको याद दिला सकते हैं कि what you are capable of. That is a very important theme in Lagna in 12th house और Mars in 12th house. तो क्या होगा कि धीरे धीरे टाइम के साथ में वो वैसे व्यक्ति को कोई ना कोई किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी इवेंट के थ्रू ये धीरे धीरे उसको लगने लगता है. इसलिए मार्स और 12th हाउस वाला व्यक्ति बहुत तुमको मिलेगा कि लॉस्ट है, एक कोई अपनी दुनिया में रहता है और कह लो कि कॉन्फिडेंस के मामले में उसको थोड़ा सा भय है, मतलब उसको कॉन्फिडेंट नहीं होता है वो कोई भी चीज करने से पहले. उसको लगता है कि नहीं पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. तो लाइक हनुमान जी did not had confidence to jump at that time. But moment he jumped, everything he got remembered, everything like ना sorted था उसके बाद. So यहाँ पे पाइसिस में इसीलिए जंप की बात है, जंप मतलब लीप ऑफ फेथ की बात है, लॉन्ग जंप्स. ठीक है, लॉन्ग जंप्स करने के लिए देखो तुमको सैजिटेरियस तो अच्छा चाहिए और दूसरा पाइसिस चाहिए अच्छा, तभी तुम लंबी ऊंची छलांग लगा सकते हो. क्योंकि एक सैजिटेरियस है जो कि तुम्हारी जांघों का बल है और एक पाइसिस है जो तुम्हारे पैरों के रफ्तार. इन दोनों के बदौलत पे तुम लंबी छलांग लगा सकते हो. And that is very significant theme what Mars in 12th house you will see. So you will find a lot of energy going in 12th house when Mars goes in 12th house. So Mars का 12th house में जाना is a lot of energy getting into 12th house. तो ये लोग फिर फुटबॉल स्पोर्ट्स, ऐसा स्पोर्ट जिसमें लातों का इस्तेमाल, ऐसा तुमको देखने को मिलेगा. You will need high energy in that area. So footballers you will find पैसे, अच्छा पैसे होगा फुटबॉलर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां तो सब कुछ लात से ही चलना है. वो भी उसमें पावरफुल ग्रह मंगल, राहु, सन, लाइक दिस. और स्पोर्ट्स के लिए जेमिनी, मतलब दूसरा एक एंगल है कि भाई वो तो हो लेकिन साथ में जेमिनी भी चाहिए, या फिर मार्स राहु का कॉम्बिनेशन हो जाए इस तरीके से. सो दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट विथ मार्स एंड गोइंग इन पाइसिस की जंप लगाने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ेगी. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देखो वर्गों में मदद मिल जाती है, यू विल गेट हेल्प. सो इसीलिए स्कॉर्पियो के साल में तुमको सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगी. मतलब जब मेरा स्कॉर्पियो का साल एक्टिवेट होगा तो तुम्हें सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगी. क्यों? क्योंकि तुम डेड बेड पे हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, या तो स्कॉर्पियो मीन्स व्हाट, तुम या तो एक्सीडेंट पे हो या डेड बेड पे हो, तो सब तुम्हें 4 कंधों की आवश्यकता है, वो तुम्हारे 4 कंधे वर्गो है. You get help in that way. So whenever you get that is how Scorpio के लिए वर्गो 11th हाउस में मदद देता है. But the main thing is कि वर्गो दूसरों से मिलने वाली मदद है, लेकिन पाइसिस में कोई मदद नहीं करने आएगा. एक बड़े इंपॉर्टेंट थिंग है कि वो काम आपको खुद ही करना पड़ेगा, आपको खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, खुद ही जाना पड़ेगा, चीजें करनी पड़ेगी. जैसे कि पाइसिस लगन में, क्या मतलब है कि ऐसे व्यक्ति को कोई जीवन में सपोर्ट नहीं देता, इवन कोई सपोर्ट रह भी नहीं जाता है पाइसिस लगने के पास में ना परिवार होता है, ना पिता होता है, माता भी ऐसी नहीं होती जो उसको लाइक ना दे सके कुछ.
तो ये बंदा सेल्फ मेड होता है, सेल्फ मेड शब्द कि खुद के ही दम पे इसने सब कुछ खड़ा करता है। फादर नहीं होते हैं, इसका लॉजिक स्कॉर्पियो इन द 9th हाउस से मिलता है, ठीक है। फैमिली का रिसोर्स भी नहीं होता है क्योंकि एरीज इन द 2nd हाउस आता है, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर, ठीक है। सेल्फ मेड है तो उस एरिया में आपको कोई भी मदद नहीं करने वाला है। तो इस व्यक्ति, इसीलिए ऐसा समझो कि पैसे ने जान के लाले पड़ना, लगन में पैसे ना जाए तो इस लाइफ की जान के लाले पड़े अभी। तो जिंदा रहना ही सबसे बड़ा वो है, आपको सारी जद्दोजहद जिंदा रहने की करनी है, इसीलिए 2nd हाउस में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्फ की है। सो व्हेन यू आर अलोन, लाइक ट्रैवलिंग अलोन, doing things alone, getting lost, राइट ना, कुंभ मेले में खो गए, वो सारी थीम तुम्हारी पैसे में मिलेगी। ये याद रखना, देखो लगन लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए ना, ये व्यक्ति की स्टोरी है लाइफ में कि व्यक्ति खो गया था, लेकिन पेरेंट्स लोग ढूंढ रहे हैं और ये मस्त है, इसको पता ही नहीं कि हम तो खोए हुए हैं इसको तो मालूम है कि हम तो अपना इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स लोग का दिमाग खराब है कि ये कहाँ हो गया, कहाँ मिल नहीं रहा, ये वो लॉस्ट हो जाना, ठीक है। एक्चुअली आपके साथ कोई ऐसी स्टोरी है ना? नहीं, कुछ तो होना चाहिए यार, कभी तो ऐसा पेरेंट्स ने बोला एक छोटा सा है कि मम्मी रात को सोई, सुबह मुझे ढूंढ रही है कहाँ है, बेड के नीचे, वो पता चला मच्छरदानी में ऐसे लटकी हुई हूँ। हाँ, तो इसके अलावा तो कभी नहीं खोई मैं। अच्छा, हो सकता हाँ, है, बाकी मुझे बंदर 2 बार जरूर पकड़ के ले गए हैं, हाँ, लेकिन वो, हाँ मतलब आए घर पे उठा के ले गए इधर से दूसरे के घर तक। ये सही है यार अलग केस है तो तुम्हारे साथ। आप कहाँ मोगली और टार्जन बनते बनते यहाँ आ गए। बट वो खोई नहीं थी, वो तो मतलब सबके आंखों के सामने हुआ है। हाँ, ये वो लेकिन मार्स एंड 12th हाउस जाए या फिर लगन लॉर्ड 12th हाउस जाए तो ऐसे में खोने का डर रहता है। इवन पाइसिन जहां बैठा है ना, वो व्यक्ति के साथ में एक स्टोरी जरूर रहेगी कि खो गया कहीं पे, क्योंकि आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, द गर्ल हैज रिटर्न फॉर नाइट आफ्टर 9 years, 9 साल बाद वो लड़की वापस आई अपने माँ के पास में। दैट इज वेरी प्रोमिनेंट थीम विद स्कॉर्पियो, रिमेंबर स्कॉर्पियो में 5th हाउस में पैसे मिलता है। बच्चा खो जाना या बच्चे की कस्टडी लूज कर देना, समथिंग लाइक दैट इवेंट है वहां पे 5th हाउस। ये वो भाई के साथ भी ऐसे ही होता था, मतलब खोया नहीं है वो, पर ये ड्रामेटिक वो नहीं होता था, बट वो ना इतना क्यूट था बचपन में, एकदम गोरा चिट्टा बचा हुआ ऐसे फिरंग लगता था, तो उसको कोई तो भी उठा के ऐसे ले जा रहा होता था। हम एक बार सही में, और वो चल भी, उसको इतना मस्त बच्चा नहीं मैंने देखा कभी। बाकी बच्चे होते हैं ना बचपन में जब गोद में है, मतलब 1-1.5 साल के 2 साल के, तो वो रोएंगे अगर किसी नए बंदे के पास जा रहे हैं। हम एक बार ट्रेन में शिमला जा रहे थे और उसे देख देख के ना, हर कोई पास वाला पैसेंजर ने देखा, तो उसने अरे कितना क्यूट बच्चा आ जाता, वो फटाक से उसकी गोदी में, वो करते करते 4-5 डब्बे ट्रेन के उधर निकल गया है, आधे घंटे। मैं और नानी थे और मैं नानी को बोल रही थी कि सुनो वो कहाँ गया है, इधर ही था। देखा तो 3-4-5 डब्बे हम पूरे ट्रेन में भाग रहे हैं उसको ढूंढने के भाई, क्योंकि वो एक की गोद, दूसरे की गोद, तीसरे की गोद, ऐसे करते हुए निकल लिया वो। फिर उसको पकड़ पकड़ के वापस हम लेके आए। तो ये उसके साथ बहुत होता था। कोई भी हमारे पड़ोसी सुबह आते थे, उसको उठा के चलो भाई पहाड़ी वॉक करने चलो, तो वो उनकी गोद में जा रहा है घूमने कहीं, तो ऐसे ही होता था सारा। ये होता है प्रोमिनेंटली पाइसन होगा ना, तो ये केसेस रहते हैं। इलोपमेंट भी एक बहुत बड़ा थीम है, मतलब भाग जाना। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो छोड़ के चले गए, मिल नहीं रहे, पापा खो गए, मम्मी खो गई, बताओ कहाँ है, मिल नहीं रहे। वेरी प्रोमिनेंट थीम विद पाइसन, पाइसन के साथ में पाइस ऐसा होना है, ऐसा होना बहुत सिंबॉलिक है। जहाँ पे पाइसियन, मतलब पाइसियस का साइन प्लेस्ड है चार्ट में, वो वाली चीजें भी तो होंगी ना फिर, मतलब जैसे किसी और के चार्ट में, ये तो आप पाइसियन का थीम बता रहे हो। और जैसे अगर मेरे चार्ट में अगर पाइसियस 7th हाउस में, इज इट, या फिर मतलब ये वाली चीज की वो चीजें खोती रहती हैं आपकी, या मतलब यू कीप लूजिंग दोस
things that signify that, I mean things that are signified. वस्तु, हाँ, वस्तु के रूप में खो जाना इज मोर सो कि वो दे देना जैसा होता है वस्तु पदार्थ के रूप में। जब कोई व्यक्ति के रूप में होता है तो बस वो चला जाता है, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, ये बात उसमें है। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने तुमको समझाया कि वो जो जहाँ पे भी पाइसन है, तो इसलिए लगन में जो तुम पाइसन समझाया मैंने, डेवलपमेंट ये वो और सेल्फ मेड, ठीक है, वैसी चीज। और इसीलिए आप यहाँ पे अकेले हो, कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं होता, इसलिए जेल बोला गया। बट जेल है नहीं, याद रखना, जेल कभी भी तुम किसी का जेल देखोगे तो हाँ मिलेगा तुमको, 12th हाउस से लिंक मिलता है, मैंने तो देखा है। बट इट्स मोर ऑफ की फैमिली से कट आउट, कोई भी नाते रिश्तेदार से कट आउट, ठीक है। तो संन्यास ले लेना, दैट इज अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग विद पाइसन। फॉरेन लैंड्स जाके सेटल हो जाना, पाइसन से बहुत प्रॉब्लम। अपने जानने वालों से अनभिज्ञ रहना, अपनी ही सोसाइटी उससे अनभिज्ञ ना, दूर जाकर के रहना, दैट इज अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग विद पाइसन। जेल्स को रिप्रेजेंट करता है पाइसन, हॉस्पिटलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है पाइसन, ठीक है। मेंटल असाइलम्स को भी रिप्रेजेंट करता है पाइसन। मेंटल असाइलम इसलिए कि मरकरी डेबिटेट करता है। ब्रॉथल्स को भी डिनोट करता है पाइसन, ठीक है। क्यों? क्योंकि वीनस यहाँ पे एक्सॉल्टेड होता है। What do you understand then कि पाइसन जब सेकेंड हाउस में जाएगा तो what do you see is very prominently कि एक तो घर परिवार के लिए बहुत करना पड़ता है, मतलब फैमिली के लिए यू विल हैव टू हैव, जैसे बोला ना कि सेल्फ मेड होता है वहां पे, उसी तरीके से बोला जाए तो वहां पे उस चीज के लिए आपको फैमिली को गैदर करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है एक्वेरियस के लिए। सो यू विल फाइंड एक्वेरियस पीपल डूइंग अ लॉट टू लाइक ना स्टे टुगेदर, स्टे टुगेदर इन द सेंस कि अपने परिवार को इकट्ठा रखने के लिए बड़ी जरूरत होती है। इसीलिए बड़ा भाई बोलते हैं 11th हाउस को। 11th हाउस को बड़ा भाई इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है, सोचता है कि सारे भाई लोग इकट्ठे रहें, सारे परिवार जन इकट्ठे रहें, ठीक है। और इन्हीं का पैसा है जो खोता है, मनी लॉसेस, पैसे खो जाएंगे, सामान चीज खो जाएंगे। बहुत सिंपल सा देखा जाए तो टूथब्रश खो सकता है, सिंपल। एक्वेरियस का महीना आएगा ना तुम्हारा, टूथब्रश हो गया, बोले अभी तो यही रखा था। और क्यों ये पाइसन सेकंड हाउस में? हाँ, क्योंकि टॉरस टूथब्रश है, टूथब्रश। हाँ नहीं, टूथ ठीक है, मेरे को लगा फिर चश्मा भी होना चाहिए ना, आंखें भी तो होता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चश्मा यहाँ पे जो चश्मे दौड़ रहे हैं कि कहाँ गया, जिनके शरीर होता है और वो दौड़ते रहते हैं पूरा टाइम। तो दैट इज व्हाट लाइक ना पाइसन का इफेक्ट होना, चश्मे खो जाना, वो एक्वेरियस के महीने में होएगा। ये सब छोटी छोटी बातें, अभी छोटी छोटी बातें, मतलब इसका कोई बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन से लेना देना नहीं है, लेकिन वो बताता है कि पाइसन कैसे काम करता है, ठीक है। सो ये भी बात है कि एक्वेरियस में पैसा भी बहुत मिलता है, तभी तो खोएगा। ये भी तो समझो कि पैसा खोएगा तभी तो खोएगा, भाई जिसका है ही नहीं उसको क्या खोएगा। तो एक मैटर ऑफ फैक्ट ये भी है कि वो आइटम जरूर मिलेगा तुमको। पाइसन सेकंड हाउस में हो तो ऐसा व्यक्ति को अगर समझो कि टैलेंट कैसे मिलेंगे, किस प्रकार के टैलेंट मिलेंगे, तो उसको फाइनेंशियल्स के बहुत अच्छी नॉलेज पकड़ देता है, ठीक है। फाइनेंशियल चीजों के रिगार्डिंग में ऐसी व्यक्ति को बड़ी अच्छी नॉलेज होती है। दूसरा चीज फूड, और फूड कह लो, जो भी टॉरस में चीजें आएंगी उसके रिगार्डिंग ऐसे व्यक्ति की बड़ी अच्छी ग्रिप होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है इन चीजों की। इसलिए फाइसिस यू विल फाइंड एक्वेरियस लग्नस पीपल लाइक वेरी इनटू फूड एंड ऑल।
बैंक अकाउंट खुलवाने कोई नहीं जाता ऐसे व्यक्ति का, मतलब कह लो कि बैंक अकाउंट रिलेटेड कोई भी मैटर होगा ना तो इन लोग को अकेले ही जाना पड़ता है। दैट्स अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग, इसको जिसका पैसे सेकंड हाउस में, राइट? क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी कोई मदद नहीं करने आएगा यार पैसे में। फिर नहीं तो इनके फैमिली रिसोर्सेज भी नहीं होंगे। फैमिली रिसोर्स होंगे, देखो कहीं पैसे में तो सब कुछ होगा, ये बात तो सही, मैंने तो हमेशा बताया उसमें होगा जरूर, ये बात पता है, ये है ही नहीं कि नहीं होगा, होगा। और देने का मौका आएगा, दे देने का चीजें आएंगी, एंड जनरली दे देने का हैबिट भी होता है, मतलब इन द सेंस कि पैसे अगर ठीक है पोजीशन में जहां पे मार्स जैसे प्लैनेट नहीं है उसको स्टॉप करने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति देने को राजी होता है, दे देता है कि ठीक है कोई बात दे दो, क्या मतलब है, इट्स इजी गिविंग साइन, क्योंकि वहां पे ब्लेस्ड है ना, जुपिटर और वीनस से ब्लेस्ड है, और जुपिटर वीनस कभी पदार्थ से खुश नहीं होंगे वहां पे, उनका वहां पे भूख जो है ना, आपकी तड़प जो है वहां पे कोई मटीरियलिस्टिक आइटम पूरी नहीं कर पाएगी। जैसे परिवार का इकट्ठा रखना, ये जुपिटर वीनस की वहां टेंडेंसी है। जुपिटर चाहता है कि बड़ा परिवार हो जाए, और वीनस चाहता है कि खुशहाल परिवार हो जाए, लोग खुश रहें। दैट इज द टेंडेंसी दैट दे वांट टू बी देयर इन सेकंड हाउस। वहां पे फिर उनको उसकी वो सिर्फ चाहते हैं कि यार 2 रोटी कम खाएं लेकिन सब लोग साथ में खाएं। इसकी तमन्ना है आपको। ये बड़ा प्रोमिनेंट थीम मैंने भाई के साथ देखा अपने, कि एक्वेरियस लगना है वेरी टुवर्ड्स कि आज सब लोग मिले बैठे सब खा साथ में बैठे, इसका बड़ा एक चाव रहता है, दैट्स अ गुड थिंग। सो जुपिटर वीनस की बुक वहां पे पदार्थ से वो नहीं होगी, इसलिए वो व्यक्ति दे देने में विश्वास रखता है, वहां पे परिवार के लिए देने में तैयार है, इवन अपनी वेल्थ को देने के लिए राजी हो। थर्ड हाउस में जब जेमिनाई के साइन में पाइसिन का उतरता है तो ये काइंड ऑफ डेबिलिटेशन, पाइसिन का सेकंड हाउस में होना इज काइंड ऑफ एन एक्सॉल्टेशन, याद रखो। क्यों? क्योंकि वीनस या कह लो मून का साइन है, प्लेसमेंट है, एंड दैट इज वेयर इट इज गेटिंग, तो वहां पे एक्सॉल्टेड तरीके से वो काम करता है, अच्छा है पाइसिन, ऐसा भी बोल सकते हैं, वहां पे अच्छा काम करता है। बट जेमिनाई के साइन में आते ही इट्स अ डेबिलिटेटेड पॉइंट। तो 10, 11, 12 3 नंबर। डेबिलिटेशन का मतलब है कि कर्जा है, डेबिलिटेशन ऐसा सिंपल समझो कि देयर इज सम लोन, पेंडिंग लोन। इसीलिए मकर का बहुत प्रोमिनेंट थीम है जेमिनाई के साथ, बहुत प्रोमिनेंट। क्यों? क्योंकि एक तो नेचुरल जेमिनाई 6th हाउस में मिलता है, दूसरा नेचुरल पाइसिन का साइन डेबिलिटेटेड पोजीशन में मिलता है। इसीलिए ऐसे लोगों को, मकर लगन के लोगों को अपने भाई बंधुओं से बना के रखनी चाहिए, भाई बंधुओं के लिए करना पड़ेगा, भाई बंधुओं को इकट्ठा करने का पूरा जद्दोजहद होना चाहिए। यही मेजर लाइफ का एक वो रहेगा, थीम रहेगा जेमिनी का पोजीशन में। इसीलिए इनका कम्युनिकेशन प्रॉब्लमेटिक है, ठीक ना। सैटर्न लगना, कैप्रिकॉर्न लगना के लिए मरकरी का पोजीशन बहुत प्रोमिनेंट फीचर है, कि अब मरकरी एक तो भाग्य को डिनोट करता है 9th हाउस, 6th हाउस में कर्म को रखा हुआ है। अब अगर थोड़ा सा भी डेबिलिटेशन में गया इन द सेंस की 6th से लगन 3rd हाउस को पहुंच गया, नाउ दैट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। इसीलिए ये बच्चे स्लो और स्लो और स्लो हो जाएंगे। एक तो सैटर्न का स्लोनेस है, नेचुरल डेबिलिटेटेड चीज है, इसीलिए लगन पे सैटर्न या फिर सैटर्न मकरी का कंजंक्शन, you will find that theme of Makar starting to play, ठीक है, theme of Makar starting to play out. So natural debilitated Piscean क्या करेगा 3rd हाउस में? डेबिलिटेटेड पाइसिन होने का मतलब अभी भी लेकिन उतना डेबिलिटेशन में नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये चीज है कि पाइसिन उठ के आया है, मरकरी उठ के अभी नहीं बैठा है। मरकरी एक बहुत बड़ा की प्लेयर बनने वाला है मकर लगन के चार्ट में, याद रखना। मकर का पोजीशन में तुमको समझना हो कि कैसा है बुध है,
बुध तुम्हें बहुत कुछ बताएगा वहाँ पे उसके चार्ट में, क्योंकि बुध यहाँ पे 3-3 पोजीशंस को होल्ड कर रहा है। अगर बुध खराब हुआ, मेलेफिक्स में हुआ, तुरंत थर्ड हाउस जाएगा, तुरंत सिक्स्थ हाउस, तुरंत नाइन्थ हाउस, ये 3 पोजीशन चली जाएंगी उसकी, and that would lead to problems, health issues, disputes, a lot of struggles. बहुत अच्छा हुआ, exalted 9th हाउस में बैठा, फादर से रिलेशनशिप जरूर खराब करेगा, लेकिन बाकी एंगल्स में उसके चीजें अच्छी रहेंगी। प्रैक्टिकलिटी ऑफ वो उसको बढ़ा करके देगा, चीजें अच्छी करके देगा, ईज ऑन हो जाएगा। तो मकर के लिए भाई बहनों का एकत्रित रहना, भाई बहनों के साथ झगड़ा नहीं करना और उनके लिए चीजें छोड़ देना, एज अ डिस्प्यूट न करना, उनको साथ रखने की चेष्टा करना ही मकर का सबसे बड़ा निदान। ठीक है, तो मकर लगन मिलते ही पूछो कि भाई बहनों के साथ क्या चल रहा है, दैट्स अ वेरी प्रॉब्लम थिंग। अच्छा, अब थर्ड हाउस में तो मकर लगन को पेपर वर्क में मदद मिलना मुश्किल है, लेकिन ना मकर लगन का बड़ा प्रॉब्लम है पेपर वर्क से। इन लोग का होता ही प्रॉब्लम पेपर वर्क और ट्रांसफर, दो चीज का प्रॉब्लम है मकर लगन को। ट्रांसफर का प्रॉब्लम है, पेपर वर्क का प्रॉब्लम, और इनकी कोई मदद नहीं करता वहां पे। ये वहां पे भगवान भरोसे कर लो कि सेल्फ मेड है। ठीक है, स्लोली स्लोली व्हाट हैपन, दे विल लर्न इट, दे विल फिगर आउट स्टफ्स हाउ टू डू इट ओवर देयर। और सोचो क्या हो सकता है पैसे। वीनस भी है ना, वीनस भी एक पोजीशन है। जुपिटर और एक प्रकार से समझो कि जुपिटर और वीनस दोनों वहां मिलेंगे, तो जहां जहां पैसे मिलेंगे। अब जुपिटर वीनस का पोजीशन तुमको थर्ड हाउस में मिल रहा है, एक प्रकार से समझो। वीनस थर्ड हाउस में तो बहुत अच्छा काम नहीं करता है, और जुपिटर थर्ड हाउस में वो भी अच्छा काम नहीं करता। ठीक है, सो बिन बात का ज्ञान देने वाला जुपिटर थर्ड हाउस में बिन बात का ज्ञान देता है। ठीक है, ये ऐसा एटीट्यूड रखना, और उसके फिर साथ ही साथ में सेक्सुअली ड्रिवन होना। ठीक है, अर्ली ऑन सेक्सुअलिटी को एक्सपीरियंस करना, ये वो सारी चीजें तो थर्ड हाउस में देखने को मिल जाएगी पैसे के साथ। फोर्थ हाउस पैसे, वेरी गुड प्लेसमेंट। फोर्थ हाउस प्लेसमेंट कैसा प्लेसमेंट है? जुपिटर इज गेटिंग एक्सॉल्टेड, वीनस इज इन इट्स ओन हाउस, मून का घर है, वेरी गुड प्लेसमेंट। तो ऐसे का, तो व्हाट डज इट मीन्स कि अब ये व्यक्ति का क्या होगा, पहले तो जुपिटर एक प्रकार से सैजिटेरियस बना रहा है लगन पे। सैजिटेरियस लगन पे बनाने का मतलब कि गुरु का लगन बना रहा है, दैट्स अनदर प्रोमिनेंट थीम। तो ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा समाज को देने का क्षमता रखता है, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित रहता है, अच्छे पद पे पहुंचेगा। दैट इज व्हाट जुपिटर इज। हमेशा इसका लिंकअप, इस व्यक्ति का काम ही ऐसा होगा कि बहुत सारे लोगों को हैंडल करना। दैट्स अ थीम विद पाइसन फोर्थ हाउस में, क्योंकि नेचुरली जुपिटर वीनस का कंजंक्शन उसको फोर्थ हाउस में मिला। लेकिन ये याद रखना कि फोर्थ हाउस में दे देना पड़ेगा। तो क्या होगा कि माँ के लिए देने का थीम है, मदर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी चीज, मदर को साथ रखना विल बी अ की प्रोमिनेंस रिगार्डिंग जुपिटर वीनस और पाइसन इन फोर्थ हाउस। मदर के साथ में जो चीजें हैं, मतलब जो है, मदर एक तो सेल्फ मेड होगी, मतलब पहली बात तो, क्योंकि थीम वही है, जिधर भी जाएगा, जो भी प्लैनेट जाएगा और जैसा भी साइन जाएगा, वहां पे वो सेल्फ मेड व्यक्ति बनता है। तो मदर की ज्यादा देखो, वो फैमिली के साइड में बहुत ज्यादा लिंकअप नहीं रहेंगे। मदर का जैसे होता है ना, शादी के बाद बहुत ज्यादा पारिवारिक लोग से भाई बहन बस आते जाते हैं, ज्यादा माता का घर जाने से ज्यादा रिलेशनशिप नहीं होता, ऐसा थीम होगा। और दूसरा चीज ये कि मदर के लिए करने का वो रहता है प्रोमिनेंट इफेक्ट पाइसन का। तो पाइसन के साल में ही ऐसे व्यक्ति को मदर को गिफ्ट देना पड़ता है, मदर को गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है,
तो मीनाक्षी जी का पैसे चल रहा है, आई थिंक 4th हाउस पे, है ना? आपका गिफ्ट, मदर को गिफ्ट देने का मौका आया? मदर तो अभी है नहीं। ओके ओके। ठीक है, फिलहाल तो फिर मदर नहीं है ना, तो ननिहाल का, ठीक है, नानी के ननिहाल, मदर की फैमिली के साइड से संबंधित है कोई, कोई ना कोई, क्योंकि पैसे में ना मांगने भी आ जाते हैं, मतलब इन द सेंस कि अगर तुम्हारे ठीक ठाक कर्म है ना, तो इट वोंट, पैसे में तुमको परेशान नहीं करना चाहता। ठीक ठाक कर्म है ना, तो पैसे में कहता है ये मांग ही लेते हैं, अगर दे देगा तो ठीक है, बिकॉज इट डिड, तो पैसे तुम्हारे अंदर का भावनात्मक चीज है, इमोशनल कोशेंट दिखाता है, EQ, ठीक है? तो तुम कितने भावुक हो किसी भी चीज को लेकर के, भावुक साथ साथ ग्रैटिट्यूड, पैसे अच्छा नहीं है ना, ये 12th हाउस खराब है, ऐसा व्यक्ति ग्रैटिट्यूड नहीं रखता 12th हाउस में, इसीलिए ऐसा व्यक्ति को मतलब कोई वो नहीं होता है कि यार ये है तो, मतलब ये है तो ठीक है, मतलब उसको लगता है कि अरे ठीक है तो क्या हो गया, कोई बड़ा बात थोड़ी ना, सबको है। ग्रैटिट्यूड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आता है जब पैसन खराब होता है, इसलिए मार्स इन पैसन, सन इन पैसन, और सन इन 12th हाउस और मार्स इन 12th हाउस, तो वो देखो ग्रैटिट्यूड नहीं है, चीज टेक इट फॉर ग्रांटेड, मतलब मिल गया है तो बहुत है, ठीक। लेकिन जब पैसन घटता है ना, पैसन मतलब पैसन इन सेंस की, जब आप पैसन घटता है इन द सेंस कि मैं ऐसा, पैसन को घटने का अर्थ ये समझो कि मेडिटेटिव आप जाते हो तो हर चीज से रोना आएगा, हर चीज के लिए एक एक धन्यवाद निकलता है कि यार ये मिला तो कितनी अच्छी बात, वो भाव पैदा करता है पैसन जब, मतलब मन करता है कि अरे तुमने मेरे लिए ये किया, और फिर आप उसके लिए मतलब इमोशनल हो जाओगे, आप, आपके अंदर से आएगा कि एक हाउ लकी आई एम, ये फीलिंग हो जाना कि हाउ लकी आई एम, ये 12th हाउस देता है, क्योंकि भाग्य डिसिपेटिव वहां से हो रहा है, और उस चीज का ग्रैटिट्यूड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लर्निंग है विद पैसन, मतलब पैसन खराब है ना, तुम्हारे अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं, तो कोई भी चीज जो तुमको मिल रही है ऐसा लगे हैं बस 5,000 रुपए दिए, अरे 5,000 मिले तो ये भी तो समझो, कुछ को तो वो भी नहीं मिल रहा है। दैट इज हाउ डिफरेंट पीपल थिंक एंड व्हाट मेक्स देम डिफरेंट। इसीलिए जो व्यक्ति लाइक ना, मैं देखता था, मैं छोटा था तो मतलब मेरा दोस्त मेरे को कुछ चीजें बताता था, उसके ताऊ जी है, उसके ताऊ जी बड़े थोड़ा ऐसा रिच पीपल है, रिच पीपल इन द सेंस कि लखनऊ में कुछ प्लॉट्स हैं, गोवा में कुछ प्लॉट्स हैं, देख लाइक ना काइंड ऑफ ऐसा होता है ना कि हम लोग अपने फैमिली में कुछ लोगों को एडमायर करते हैं, तो मेरा फ्रेंड आकर के उनके बातें बताता था कि क्योंकि ताऊ जी थे तो कोई किसी ने उनकी गाड़ी साफ कर दी, और सम रैंडम गाय केम स्टार्टेड स्वीपिंग, देखना पूरा गाड़ी साफ कर दिया, एंड हैप्पीली वो व्यक्ति ने उसको 500 रुपीज दे दिया, तो ये सब 2010 की बात है, तो 500 बहुत बड़ी बात है तो मेरे दोस्त को लगा कि मैं ही कर देता, मेरे को ही ताऊ जी दे देते तो कितना अच्छा होता, बट दैट वाज अ जोक पार्ट, बट थिंग इज कि ये समझिए कि आप ग्रैटिट्यूड रखते हैं तभी आप दे सकते हैं, देने का जो प्रोसेस है ना वो धन्यवाद का है, ना कि अभिमान का है, इसमें ईगो नहीं है। लियो सन ईगो पैदा करता है उसी देने से कि हाँ हमने दिया, हमने किया, ये वाली बात ही नहीं है, इसमें तो ये इसलिए दे रहे हैं कि यार दूसरा व्यक्ति भी कष्ट में है, यू हैव एन इमोशनल क्वोशिएंट विद इट एंड यू गिविंग आउट बिकॉज you have it and you feel blessed to have it, and now you want to share that blessing. That's the power of giving. Gratitude is the core of पैसे। धन्यवाद होना किसी भी चीज के, हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद उठने लगता है जब आप पैसे में होते हैं, ठीक है? हर चीज की, मतलब मेरे पास ये लैपटॉप है, मेरे पास ये फोन है, अंडरस्टैंड करो कि भाई ये फोन का लाइक, मैं इस फोन को बनाने में कितना मेहनत जाता है, हर चीज के लिए कितना पैसे, लाइक ना 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, आज का 1-1 लाख के फोन आ रहे हैं, एंड यू हैव इट, एंड समटाइम्स यू जस्ट थ्रो इट लाइक नथिंग,
बट वो ग्रैटिट्यूड जब उठता है ना तो फिर ऐसा व्यक्ति फिर टिप्स देता है, तो इसीलिए पाइसिन इज रिलेटेड वेरी क्लोजली टू टिप्स। आप होटल में जाते हो, चीजें जाते हैं, आपने कोई काम कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है, वो तो ट्रेन किया गया है उसको ऐसा दिखाने के लिए, लेकिन then there is something that is inside you and that is rich people think, that is gratitude. They have this gratitude thing कि वो okay you, आपने भाई हमारी बैग लाए यहाँ तक के रखा, it's a gratitude thing to give you that tip. आप वेटर है, आप ने हमारे लिए खाना लाया और हम खा पाए शांति से, आपने हमारी चीजें की जरूरत हो, that's a tip. The giving tips is the thing with पैसे, gratitude, emotional quotient. सो शनि जैसे ही पैसे में आता है ना, इसको लगता है कि क्यों देना, सैटर्न पैसे में हो ना, क्यों देना टिप, क्यों करना है, ये तो उनका काम है, ऐसा लगता है। यू विल फाइंड शनि केतु पीपल टिप्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है। दान देना इनफैक्ट वेरी सिंपल है, दान देना थोड़ा मुश्किल, दान लेने में बड़े इंटरेस्टेड है। पैसे 12th हाउस, जो मिल जाए वो क्या मिला, तुम वहां गए, तुम नानी के यहाँ गए, कितना पाए, इस बात में जानने में बड़ी रुचि। सैटर्न पर समझ रहे हो? कोई रिलेट कर पा रहे, कोई इवेंट, कोई व्यक्ति से रिलेशन आ रहा है कि नहीं तुम्हारे मन में? तुम देख लो ना, सैटर्न तुम्हारा जहाँ बैठा है उससे जो नेक्स्ट हाउस का आदमी है वो ऐसा है। सैटर्न 5th हाउस में, तो सैटर्न नहीं 5th हाउस में होगा तो मामा जी विल बी लाइक कि क्या पाए, कितना मिला, दान क्यों देना, ठीक है। सैटर्न 4th हाउस है ना आपका, तो फिर आपको 5th हाउस में मिलेगा ऐसा व्यक्ति, तो प्रॉब्ली दादाजी विल बी लाइक दैट, नॉट, फिर चिल्ड्रंस आएंगे ऐसे। और कौन होगा, मैशे आगे सैटर्न कहाँ पे? 11th हाउस में है, 11th हाउस में भी बहुत कोई प्रोमिनेंट रिलेटिव नहीं है। आई हैव 9th हाउस सैटर्न, 9th हाउस नहीं, 8th हाउस सैटर्न। माय फादर इज लाइक पापा हाँ बिल्कुल, उन्हें मिलना क्या है इसका बड़ा वो है, देना क्या है उसका, अरे इतना दे दिया, इतना क्या दे दिया, ऐसे तो सब बांट देगा, ये कर देगा, वो कर, बहुत मतलब वो है। नहीं, ये तो जनरल मेंटालिटी यूपी में ना हर किसी की है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली में, ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है, वो मिडिल क्लास समझो कि बनता कैसे है, तो तो जनरलाइज वो चाहे मत ना करो। किसी भी असेंडेंट के हुए हों, लेकिन वो अपने आप को वैसा बना लेते हैं, क्योंकि ये मेरे पापा का भी हाल है, मेरी मम्मी का भी यही सीन था, मेरी बुआ भी ऐसी ही है, दे ऑल आर लाइक दिस, कि ना इतना नहीं देना है किसी को, कैसे दे दिया, मतलब मेरे को ही ये खरीदना भी नहीं है, इतना महंगा खाना भी क्यों है, घर पे ही बना के खा लो। तो वो आई थिंक वहां पे सबकी है वैसी सोच। लेकिन यही तो फिर तो लेकिन गरीब होने का निशानी है, हम्म यही चीज तो तुमको छोटा करती है, गरीब करती है। फिर इमोशनल क्वोशंट काम करती है, मतलब समझो कि हम्म जो तीनों जो साइन है ना, 4, 8 और 12, ये हमेशा तुम्हारे इमोशनल क्वोशंट के बारे में बताती है, और इन्हीं में देखो बहुत सुख भरा हुआ है। हम्म सुख इन द सेंस कि 4th हाउस का सुख है, घर, पैसा, वाहन, रुपया सब वहीं पे है, लेकिन इसका भाग्य कौन है? इस 4th हाउस का भाग्य कौन है? पैसे नहीं। समझो तुम्हें कितना धन, रुपया, पैसा, सुख, ऐशो आराम मिलेगा, इस सब का पाइसन से रिलेशन है, उसका भाग्य है। तुम सब, मैं 9th हाउस में बहुत ज्यादा एम्फसाइज नहीं किया भाग्य के बारे में, लेकिन मैं तुमको एक लिब्रा से बताया था कि शादी का भाग्य कम्युनिकेशन है। नहीं, और किसके लिए भी बताया था कि क्योंकि 9th हाउस हुआ है तो किसी भी हाउस से 9th उसका भाग्य होगा। उसका हाँ भाग्य है, हम्म समझो। हाँ ये टेक्निक है। तो 4th हाउस में मतलब तुम्हारे मन में उभरने वाला प्रेम, सद्भाव, तुम्हारा ग्रेटिट्यूड, वो सब पाइसिंग से आने वाला है, वो उसका भाग्य है, वहां से निर्मित होता है। तो इसीलिए जो दे सकता है उसी के अंदर में प्रेम उभरेगा। तुमने कभी किसी को देने के बाद उसकी स्माइल देखी है, मतलब उसका स्माइल ही अलग होता है, और उससे वो खुशी मिलती है, आपका हृदय भर जाता है। दैट इज द खासियत ऑफ पैसा, समझ रहे हो?
पाइसिन इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे इजीएस्ट सॉल्वेबल साइन है, इजीएस्ट सॉल्वेबल साइन है। इससे इजी कोई सॉल्व करने वाला साइन नहीं हो सकता। दे देना, ठीक है, हर वो मटेरियलिस्टिक आइटम को दे देना, वो तुम्हारा पैसा बना है। इस वेरी क्या स्ट्रेंज, मैंने सॉक्स वाली बात तो बोल दी, पर कल रात में ऐसे रैंडमली मुझे ऐसे ख्याल आ रहा था डोनेट करने का। तो मैं ऐसे ऑनलाइन जाके ना देख रही थी, और फॉर सम रीजन मैं ब्लाइंड स्कूल एजुकेशन और वो सब देख रही थी मैं, कि ये डोनेट करना है, और वेरी रैंडम। बट कल मेरे को ऐसे, मतलब मैं उठी हूँ उससे, मैं आधी सोई हुई थी, फिर मैं एकदम ऐसे उठी हूँ आधी रात में, और मैंने इसे सर्च किया है और बुक मार्क करके रखी है चीजें कि ये है और अभी मेरे को ये करना है। तो मैं वो सोच रही थी कि मंथली करूं, बिकॉज देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस ना कि यू कैन जस्ट कीप गिविंग मंथली, या मैं राइट टाइम कर देती हूँ, वो मैं सोच रही थी कल से। इट्स वेरी स्ट्रेंज। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसीलिए समझने वाली बात है कि पाइसन, इसीलिए तुमको जो भी चीजें 12th हाउस में मिल रही, जो साइन मिल रहा है ना, उसके लिए जरूर डोनेट करना शुरू कर देना चाहिए, या फिर वो जो प्लैनेट है वो डोनेट कर देना चाहिए। तो इसीलिए बोलते हैं कि लाइक ना, मून 12th हाउस को हो तो ऐसे व्यक्ति को कुआं खुदवाना चाहिए। देयर इज अ रेमेडी, लाल किताब कहती है कि कुआं खुदवाने का मतलब है कि पानी का दान करवाओ यार, लोगों को पानी मिलना चाहिए तुमसे, ठीक है, वाटर। एंड या अब नाउ यू कैन जस्ट गो ऑन एंड ऐड अप स्टफ अराउंड दिस टेक्निक। मार्स हो तो किसका दान करना चाहिए? बिजली का, ठीक है, बिजली का दान करने का जमीन। जमीन का भी दान होता है, बिल्कुल सही, जमीन का दान होता है। एंड आई हैव सीन, यू विल फाइंड, जब चौथे घर में मंगल हो, देखिए 4 8, 4 में मैंने देखा था, तो मैं 4 का एग्जाम्पल दूंगा। लेकिन वो मंगल, देखो चौथे घर का मंगल तो ऐसे खराब होता है, बड़ा लॉजिकल माइंड है, लेकिन उस मंगल की खासियत थी कि वो 0 डिग्री का था। तो मेरा थोड़ा सा लिखना दिमाग ऐसा हुआ कि यार 0 डिग्री का मंगल चौथे घर में क्यों मिलेगा किसी, इट्स अ स्पेशल पोजीशन, मतलब ये नॉर्मल बात नहीं, ये वो उस तरह का डेबिलिटेशन पॉइंट नहीं है जहां पर तुम उसको बोल दो कि डेबिलिटेटेड है भाई तुम्हारा ये मार्स अच्छा नहीं है। देन आई लुक्ड अप, लिखना reconfigured the chart and I said तुम्हारे दादाजी ने ना तुम्हें भूमि डोनेट की, एंड सेड परफेक्ट, इतना भूमि डोनेट किया था कि भारत सरकार ने उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, कौन नाम है उसका, उसने अपनी किताब में मेंशन किया था उनके बारे में कि गांव गांव डोनेट किया था किसी पर्पस के लिए जमीन। दैट वाज अ सिग्निफिकेंट थिंग, जो कि तुम्हें 4th हाउस में मार्स का 0 डिग्री पे होने पे एक चीज नुकसान है। एंड नाउ मैं उनके चार्ट्स में पूरा लीनेज देखता हूँ ना, दादा पिता, दादा के बाद उसके बच्चे, उनके बच्चे, सबके मार्क्स 0 डिग्री पे, सबके मार्क्स। ऐसा थिंक कि आपका दिया हुआ चीज ना आपके लीनेज तक को पूरा और तो 3 के बाद ये चीज कम नहीं होती। हाँ, तो अब दादा पिता और उनके बच्चे का ही चार्ट देखा मैंने, उसके बाद तो देखा नहीं। तो ये चीज भूमि का दान बिल्कुल सही बात, भूमि का दान, इसीलिए मंगल, जुपिटर, मार्स जुपिटर 12th हाउस, सर ने कोई एग्जांपल बताया था कि भूमि, मंदिर के लिए जमीन का दान देना, इस तरह की चीजें इवेंट बताया था वहाँ पे, ठीक है। और सैटर्न था वहाँ पे, तो कंस्ट्रक्शन में बाधा बना रहा था वो, लेकिन इसी वजह से उसका कुछ काम अटका हुआ था। सैटर्न 12th हाउस पाइसन में होगा ना, तुम देखोगे कि ऐसे लोगों के पिता भी किसी न किसी फॉर्म की जमीन पकड़ के रख लेते हैं। जैसे कि मैं देखा क्या है, क्लाइंट जो लिब्रा लगना है, वेरी गुड वीनस इन द लगना, लेकिन आई थिंक उसकी 38 39 की एज जा रही है, लेकिन उसकी मैरिज नहीं हो रही।
And then I looked at the 12th house, Virgo, Saturn and Mars and all, 2-3 planet थे. I asked, your father has taken land of his own siblings and is not giving. Saturn Rahu tha, I remember jहाँ तक. Saturn Rahu was aspecting or Rahu was there, that lady. And I said, your father hasn't taken land and property, and that is why you are not getting married. 12th house का मैरिज से बड़ा गहरा संबंध है. याद रखो, लिब्रा से छठा घर पाइसेन है. तो तुम जब तक पाइसेन सॉल्व नहीं कर लोगे तुम्हारी शादी अच्छी नहीं होगी. ये बात याद रखना. पाइसेन का बहुत गहरा संबंध है शादी से. शादी में होने वाली समस्याओं लाइक मैरिटल इश्यूज क्रिएट होने में पाइसेन का बड़ा रोल है. क्यों? अब देखो, उसके दो चीजें, दो आयाम ऐसे हैं. एक तो पहला है सेक्सुअलिटी. अगर तुम्हारे 12th हाउस में प्लैनेट ऐसे हो जाते हैं जहां पे देखना वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो सेक्सुअल लाइफ बाधित होती है. दैट इज, समझो ना, लिब्रा इज द सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल लाइफ. उससे 6th हाउस ज्यादा प्रॉमिनेंट हो जाएगा, सिंपल से समझो. तो वो रोक रहा है, वो सेक्सुअलिटी के उसको वो रोकता है, उसको बाधित करता है. इट क्रिएट्स प्रॉब्लम. सो दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. तो ऐसे में 12th हाउस का दान होना होगा. ठीक है, 12th हाउस का डोनेशन करना जरूरी है. You will have to look for something that is that might be she holding it. ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लमेटिक है. तो 7th हाउस को सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है 12th हाउस. एक बार दिवानी सर बोल रहे थे कि 7वें घर में पकी खिचड़ी का सीटी 12वें घर में निकलती है. So that is मतलब all the turmoil that is there within the relationship is getting sorted with the 12th house. तो इसीलिए सेक्सुअलिटी, बेड प्लेजर इसको बोल दिया गया, बट एक्चुअली इट्स मोर सो कि लिब्रा सॉल्व करता है. सिंपल थिंग है कि लिब्रा सॉल्व हो जाता है. तो पाइसेन में आपको 12th हाउस में मतलब आपको सॉल्व करना पड़ेगा. 12th हाउस में जो भी प्लैनेट है उसका रेगुलर बेसिस में डोनेशन करना, उसका देना आपके 7th हाउस को सॉल्व करता है. तो व्हाट इज हैपनिंग विद 7th हाउस? अ लॉट ऑफ पीपल विल स्टार्ट मीटिंग यू. That's a liberal thing. A lot of new people will start coming in your life. A lot of interaction बढ़ जाएगा. लोग आपके पास attract हो जाएंगे. That's a theme of Libra. ठीक है. कहाँ पहुंचे थे? 4th हाउस पाइसेन तक समझाया हमने. What 5th हाउस पाइसेन सोचो. 5th हाउस पाइसेन यानी कि अपना, ये व्यक्ति ना अपना एजुकेशन खुद करने जाता है. लेकिन ये खुद से अपना ढूंढेगा स्कूल कौन सा है, कॉलेज कौन सा है, खुद जाकर के एडमिशन कराता है अपना. दैट्स अ सिंपल टेक्निक. ठीक है. एजुकेशन में कोई इसकी जानकारी नहीं है, कोई ऐसा है ही नहीं जो एजुकेशन में उसके, या कोई ऐसी लाइक फॉरेन लैंड में जाकर के एजुकेशन कर रहा है. बहुत लोगों के नहीं होंगे ना कोई लिख कर वहाँ पे. ये व्यक्ति अकेले जा रहा है एजुकेशन के संबंध में. ऐसे में क्या होगा, ठगा भी जाएगा कई बार. देखना, एजुकेशन के लिए पैसे तो दे दिए लेकिन कोई कोर्स नहीं हुआ, मिला, समथिंग लाइक दैट, व्हाट लूटेड अप, समथिंग लाइक दैट. problem, but more so it's very importantly related to children's education sector. इसलिए स्कॉर्पियो का बड़ा गहरा रिलेशनशिप है छोटे बच्चों के एजुकेशन से. 10th हाउस में लियो बनता है, 5th हाउस में पाइसेन बनता है. कर्म शिक्षा से संबंधित है, देना भी शिक्षा को. व्हाट अ पेक्यूलियर कॉम्बिनेशन. कर्म शिक्षा से संबंधित है, 5th हाउस. देना भी 5th हाउस को. वेरी वो थिंग. तो लियो एंड पाइसेस का ना बड़ा गो टू गो वो है कि पाइसेस सुधारना है तो लियो सॉल्व करना पड़ेगा. आगे ना घूम पर करे सूर्य पे. तो इसलिए कोई कहता है ना कि सूर्य अच्छा हो तो जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है. तो आगे हम लोग सूर्य पे वापस. सूर्य अगेन, सूर्य का उपाय ही दान है. गिविंग अप, लाइटिंग द लैम्प, स्प्रेडिंग द लाइट. that's the thing also. देना. तो एज स्कॉर्पियो का ही लाइक ना बच्चा खो जाना प्रोमिनेंट है. बच्चे का कस्टडी नहीं होना. ठीक है.
इवन बच्चे के लिए अपना अंग तक दे देना, दैट्स अ थीम। आई टोल्ड यू लाइक ना, केतु वाज इन लियो इन 10th हाउस, हाँ, लिवर डोनेट की। लिवर डोनेट किया अपने बच्चे को, दैट्स अ वेरी लाइक ना वो थिंग। लिब्रा, ये तो स्कॉर्पियो की बात करी हमने, इसमें लिब्रा में क्या है? लिब्रा में तुम देखो ध्यान से, पाइसन 6th हाउस में पहुंच जाता है और वर्गो 12th हाउस में। व्हाट अ स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन, व्हाट अ स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन, व्हाट डज दिस मीन्स नाउ? पहली चीज तो ये कि अब देना छठे घर को है, मतलब समझो बहुत बोले, ये थोड़ा सा ध्यान समझना, अगर ये समझ गए तो तुम वर्गो पाइसन ना बहुत वो समझ जाओगे। 6th हाउस इंडिपेंडेंट है, मान लीजिए 6th हाउस में रोग ऋण शत्रु आते हैं, वो भी पाइसन के उसमें चले गए। 12th हाउस जो कि पाइसन का ओरिजिनल है, वहां पे वर्गो बैठा हुआ है। पहली चीज तो ये लिब्रा का एक बहुत प्रोमिनेंट थीम है, कर्म रिगार्डिंग सम हॉस्पिटल, कर्म रिगार्डिंग सम प्लेस लाइक जो आइसोलेटरी, जेल्स, असाइलम, इन सब जगहों पे काम करने का एक प्रोमिनेंट थीम होना, या काम नहीं, सेवा देने का, ऐसा समझो, सेवा देने का। एंड मोर सो मोर उनके लिए करने का जो तुम्हारे अंडर में काम कर, उनके लिए देने का, मतलब जिससे क्या होता है, तुम्हारे अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं, 6th हाउस इज योर सेवक, ठीक है? तो लिब्रा का खासियत है कि सेवक आते हैं, सेवक चले जाते हैं, लॉट ऑफ सेवक विल बी इंटरचेंजिंग, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, लॉट ऑफ वो होगा, दैट इज द एक्सेस 6th एक्टिविटी अगेन एंड अगेन अगेन। क्योंकि मेरा लिब्रा चला एंड प्रोमिनेंट थी वाज कि इस साल में मैं देखा कि आई वाज वॉलंटियरिंग मोर फॉर, लाइक आई वाज एबल टू वॉलंटियर मोर फॉर सम आश्रम एंड ऑल, डू सम सेवा फॉर आश्रम, एंड दैट इज व्हाट 6th हाउस सेवा मींस, कि वहां पे सेवा करनी पड़ती है, एंड दैट्स वेयर यू गेट थिंग्स, दैट इज पाइसन 6th हाउस। देन वर्गोस का 12th हाउस बना। अब ये लिब्रा का लगन मिलना ही खास पोजीशन है, इसलिए क्योंकि देखो जो जन्म जन्मांतर का कर्म है और जो इस जन्म का कर्म है वो मिल जा रहा है, उन दोनों में मैच हो जा रहा है चीज। सो इसीलिए लिब्रा बहुत टैलेंटेड बंदा है, ये याद रखना। लिब्रा में बैठा हुआ प्लैनेट भी बहुत टैलेंटेड है। क्यों? क्योंकि ये बंदे का जो भी टैलेंट है ना, वो ये अपने पास लाइफ से आ रहा है और इसी लाइफ में उसको खत्म भी कर देगा, इन द सेंस कि वो पूरा डिसिपेट, वो पूरा टैलेंट का यूजेज है। क्यों? क्योंकि पाइसन तुमको समझाया था, पाइसन इज द थिंग दैट इज बहुत जन्मों से मिला हुआ, तुम्हारा किया हुआ, बट लेकिन हो सकता है वो यूटिलाइज ना हो तुमसे, क्योंकि तुम को पाइसेस को, लेकिन ये ऐसा कॉम्बिनेशन लिब्रा का जिसमें वर्गो 12th हाउस में है, एंड वर्गो इन द सेंस की जो कर्म है वो प्रारब्ध है, वो पुराने से उससे आ रहा है, और जो पाइसिन का कॉम्बिनेशन है वो इसी जन्म में मिलने वाला है, यानी कि सारे जन्म जन्मांतर का टैलेंट यूज कर देना लिब्रा बनाने का। फिर ऐसे व्यक्ति को फिर किसी पर कोई चिंता ही नहीं रहे। लेकिन ये एक और कॉम्बिनेशन ये कहता है कि जो तुम्हारा पार्टनर है ना, वो रब ने बना दी जोड़ी है, समझ रहे हो? कि वो वर्गो और वो वाला कॉन्सेप्ट है कि ये पास्ट लाइफ से आता है, वर्गो पाइसन। पर पार्टनर 6th हाउस से कैसे देख रहे हैं? नहीं तो लिब्रा में जो भी कुछ है ना, ये सिर्फ हम लिब्रा समझ, लिब्रा वैवाहिक जीवन है, लिब्रा वैवाहिक जीवन इन लिब्रा पार्टनर है, 6th हाउस अच्छा। नहीं है। तो लिब्रा के अंदर में जो कॉम्बिनेशन है ना, वो ये कहता है कि जो वैवाहिक तुम्हारा जीवन है उसमें वो पुराने का और पुराने जन्मों का हिसाब किताब होना है,
और उस पार्टनर के साथ हिसाब किताब खत्म कर देना है। अच्छा। समझ रहे हो? लिब्रा के अंदर में ही उस फला व्यक्ति से, जैसे लिब्रा इज हूसोएवर इज इन फ्रंट ऑफ यू, मेरा तुम्हारे साथ एक हिसाब किताब है, हाँ हाँ। वो हिसाब किताब ही तो खत्म हो रहा है अपना। नहीं पर ये पुराने जन्मों का है, पुराने जन्मों का पाइसिन है। लिब्रा पाइसिन गया 6th हाउस में, यानी कि वो पुराने जन्मों का हिसाब किताब इस जन्म में आके खाता खुला है उसका, एंड दैट खाता इज गेटिंग डिसिपेटेड। बट व्हाई विद पार्टनर, बिकॉज़ ये तो लिब्रा लगन है ना। लिब्रा नहीं नहीं, हम लगन की बात नहीं कर रहे, साइन में देखो वो खासियत हम तुमको समझाने जा रहे हैं। पहले साइन में देख लो, फिर तुमको लगन में ये चीजें समझ में आ जाएंगी। लगन तो एक इंडिविजुअलिटी की बात होगी ना, लेकिन साइन की खासियत ये है। तो इसीलिए तुमको लिब्रा के साथ बहुत सारे लोग मिलेंगे, आएंगे मिलेंगे, हेलो नमस्ते भाई साहब कैसे हैं, ये वो, ये काम है, वो काम है, ऐसा है, फलाना है, ढिमकाना है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, क्योंकि सबसे जितना हिसाब किताब है ना, सब खाता खाली करना है। तो मुझे लगता है जन्म जन्मांतर से मैं अकेले ही रही हूँ। मेरा तो लिब्रा आके चला भी, मुझे तो कोई नहीं मिला। ठीक है, मतलब मैं बता, मेरा बात समझो कि मैं जो कहना चाहता मैं हूँ, समझ गई। पॉइंट समझो कि वो क्या कह रहा हूँ, क्यों लोग आ रहे हैं लिब्रा के साथ में बहुत सारे, और कैसे उनका बुक जो है ओपन हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, आपके में लिब्रा में सैटर्न है, सो इट विल बी ऑलवेज लाइक प्रोफेशनल थिंग्स उसके रिगार्डिंग। सो प्रोफेशनल लोग बहुत सारे आपको मिलेंगे जब लिब्रा का साइन है। ठीक है, ये भी है। ऐसा कुछ स्पेसिफिक हुआ नहीं लिब्रा के साल में। ओके, 11th हाउस रन कर चुके हैं, कितना टाइम हो गया, अभी तो 4th में। हाँ। ओके, चलो अभी तो पुराना बात है। फिलहाल द कोर थीम जो मैं तुमको इंग्रेडिएंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है 6th और 12th का। तो इसमें बड़ा समझो कि इसमें बड़ा फिनिश ऑफ। तो इसलिए तुमको जब कॉम्बिनेशन मिल जाए 6 12 12 6 का ये जो लिंकअप है वो मिलना शुरू हो जाए, तो उसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये एक प्रकार का लिब्रा का बनाने वाला पोजीशन है। ठीक है, इट विल गिव यू मनी, दैट्स अ वेरी थिंग, गिव यू मनी 6 12 6। अगर पिछले जन्मों में धनवान रहे होंगे तभी देगा ना। देखो, कुछ योग बताए थे जो लिखना, वैशी योग है, विपरीत राजयोग है, उसके राजयोग के विपरीत राजयोग में एक राजयोग यही है, 6th का लॉर्ड 8th में बैठ जाए, 6th का लॉर्ड 12th में बैठ जाए, 12th का लॉर्ड 8th में बैठ जाए, 8th का लॉर्ड 6th में बैठ जाए, इस तरह के योग बन सकते हैं। मेरे में है ना, मेरा कौन सा 6 का लॉर्ड? लॉर्ड इज इन 8, मेरा टॉरस मतलब वीनस इज इन 8, हाँ और मेरा स्कॉर्पियो का मार्स इज इन 6। हाँ, तो ये विपरीत राजयोग बनाता है, वही कह रहे हैं। हम्म। तो ये 12th हाउस का लॉर्ड 6 में, ये राजयोग इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हमेशा वो लिब्रा बना रहे होंगे। तो देखो देखो पैसा तो आ नहीं रहा है। ना लोग मिलते, मैं अकेले रहती हूँ। और मैं मतलब बाहर भी बहुत कम आती जाती हूँ। हाँ, पहला जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको सुनो। तो इस प्रकार से लिब्रा और पाइसिन का ये संबंध है। ठीक है, आज हम लोग लिब्रा तक ही करेंगे, कल इसके आगे का जर्नी कवर करेंगे। बट द होल thing that was planned was to show you this thing of वर्गो पाइसिन वर्गो पाइसिन। तो वर्गो इस जन्म का पैकेज है, पाइसिन बहुत सारे जन्मों का सारा कलेक्टेड आइटम है। ठीक है, जो भी साइन 12th में जा रहा है उसको लिए देना पड़ेगा, और उससे फिर तुमको ऐसे टैलेंट का अक्वायर होगा जो अनमैचेबल होगा, अनबीटेबल होगा। ये मेरे को ना ये बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहा है ये हम वाला नहीं आ रहे। पार्ट। नहीं, ऑल्सो मे बी बिकॉज मैं चार्ट देख के कर रही हूँ सामने, इसलिए मेरे को, मैं डिकोड नहीं कर पा रही शायद। हाँ बताओ जैसे कैसे। मैं, वाला डैड का ही पता है मुझे लिब्रा का चार्ट, तो हाँ लिब्रा का चार्ट है, और पाइसियन में 6th हाउस में मून और वीनस है। ओके, प्लैनेट्स अभी मत डालो, अभी प्लैनेट्स में बात करना बाकी है। अच्छा, प्लैनेट्स में बात करना बाकी है। पहले कोर समझो कि कोर क्या समझेगा आप बच्चा।
किस तरह से वो 6-8 6-12 का कॉम्बिनेशन समझो। होगा ना, मतलब इसको कैसे देखेंगे, ये तो आपने थ्योरेटिकली बता दिया कि 6-12 का वो कर्म का वो है कि पास्ट लाइफ से और इस लाइफ के कर्म का लिंक है। एग्जाम्पल लाइक प्रैक्टिकली कैसे क्या बोलेंगे इसमें? वीनस 12th हाउस में है, मून वीनस का कॉम्बिनेशन है, तो मून पाइसे में पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है, ज्यादा किसी से अटैचमेंट नहीं आएगा। नहीं, ठीक है। अगर प्लैनेट नहीं देख रहे, आपने हाँ। बोला ना प्लैनेट नहीं देखो, तो प्रैक्टिकली ये जो आप बोल रहे हो कि 6 और 12 का ये कनेक्शन है, मतलब फॉर लिब्रा लगन ही तो बनेगा ना ये। हाँ बिल्कुल। तो उस केस में प्रैक्टिकली क्या है ये, मतलब ठीक है ये कि पास्ट लाइफ। हाँ आएंगे आएंगे, उस पर भी आएंगे। अभी पूरा पैसा खत्म नहीं हुआ है, पूरा पैसा खत्म होने के बाद वो समझ आएंगे। और ये सेम 6 और 12 वाली चीज एरीज के लिए नहीं होगी, क्योंकि उसमें भी तो अपनी अपनी जगह पर है। वो तो अपनी अपनी जगह पे है, तो वो तो लिमिटेड पैकेज ही है। यहाँ पे अनलिमिटेड पैकेज, यहाँ पे पैकेज खत्म करने की बात है, समझो इस बात। यहाँ पे लेन देन का हिसाब किताब हो जाएगा, वहां पे भी बचाएगा, मतलब इन द सेंस एरीज लगना मीन्स यू हैव मोर बर्थ टू टेक। लिब्रा लगना मीन्स कि ये हो सकता है आपके लिए, ठीक है। यू विल फाइंड पीपल डाइंग अर्ली इन लिब्रा, यू कुड बी फाइंड कि बस वो एक इवेंट हो गया बंदा गॉन, दिस कुड बी हैपन, समझ रहे हो। अच्छा, और अभी आपने बोला कि 12th हाउस में जो साइन है हाँ, वो हमारी स्ट्रेंथ है, या मतलब वो हमारा वो वो है। जन जन अंतर का काम है, उससे स्ट्रेंथ मिलती है। हाँ, जो साइन 12th हाउस में, नॉट पाइसियन कौन से हाउस में? पैसे तो मिल जाएगा तुमको इजीली। अच्छा, सॉल्व हमेशा तुमको जो तुम्हारा लगन, तुम्हारी फिजिकलिटी जो करेगी वो तुम्हारा 12th हाउस करेगी, पैसे तो गिफ्ट है। नहीं मतलब वो स्ट्रेंथ नहीं है इसमें, हम पाइसियन नहीं देखते कि कहाँ प्लेस्ड है। मतलब अगर पाइसियन 4th हाउस में है तो उससे हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता 12th हाउस में कौन सा साइन है, वो स्ट्रेंथ है। पाइसियन कौन सा? हाँ, पैसे तो कहीं पे हो सकता है। 12th हाउस में मिला हुआ प्लेनेट तो तुम्हारा वो एरिया है जहाँ तुम एक्चुअली भी चीजें किया, पैसे में मिला हुआ उससे नहीं है। तो पैसे में जो तो भी तब आ साइन जाए। 12th हाउस में मिला है हमें उसका दान करना चाहिए। बिल्कुल तो अब बिल्कुल। स्कॉर्पियो के लिए क्या दान करूं? स्कॉर्पियो के लिए क्या दान करें, टॉयलेट बनवाओ, सैटर्न देखता हो तो। सैटर्न तो नहीं देखते। स्कॉर्पियो में फिर तुम्हारा जुपिटर है, हम्म। कई बार तो लगन लॉर्ड है, हम्म। तो तुम्हारा तो पर्पस ही उन लोगों के लिए होगा जो असहाय है। जब स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट असहाय है, कल ही बताया था डिजास्टर मैनेजमेंट, हाँ। ठीक है। तो वही तो तुम डिजास्टर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो उनके लिए देना पड़ेगा। मीनाक्षी जी आइडिया चेंज कर लो, अब मर्जर एंड एक्विजिशन की जगह क्राइसिस मैनेजमेंट सोचो, पीआर करो बेटर। नहीं, ऐसे ऐसे मेरे को पहले ख्याल आता था कि मेरी ना जहाँ पे ये वॉर और छिड़ी हुई है ऐसे मेरे को भेज दे वहां पे, मैं वहां पे हाँ लोगों को वो करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, तो यू शुड लाइक ना ज्वाइन खालसा एड, यू शुड बी इनटू खालसा एड, that would like not open up your the gates for your like 12th house. पर अब तो प्रैक्टिस ही नहीं करती ना, तो अब मैं मतलब वहां जाके क्या काम करूंगी? पहले तो मतलब एज अ डॉक्टर में जाना चाहती थी। That's okay, ये तो तुम फिर सोच रही हो ना, तुम फिर अपने लगन लॉर्ड एंड 12 अपनी कैपेबिलिटीज को लात मारना, that is what very prominent, तो तुम कूद जाओ, बाकी जो होगा फिर देख लेंगे। बट ऑल्सो फिर उस केस में तो स्कॉर्पियो अगर 12th हाउस में है तो इनकी स्ट्रेंथ क्या है? कंफू पांडा की तरह स्टेल्थ मोड। स्ट्रेंथ ज्योतिष हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जुपिटर एंड स्कॉर्पियो ज्योतिष का ज्ञान देता है, अच्छा कर सकता है। एक्चुअली आप तो सॉर्टेड हो। पता नहीं, बस मुझे मुझे ही थोड़ा सा पता लग जाए। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल हाँ। फिर मिलेंगे, ठीक है। विल ओके। कंटिन्यू विद बाय बाय बाय। बाय।